आज का विषय जीवन पर अधिकार किसका। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि वास्तव में जीवन पर अधिकार किसका है। संपूर्ण संसार का प्रत्येक मनुष्य इस सत्य को जानता है कि उसके जीवन पर अधिकार किसका है। उस स्वयं व्यक्ति का अधिकार है उसके अपने जीवन पर, या उसके अपने संबंधियों का अधिकार है उसके जीवन पर, या जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता का अधिकार है उसके जीवन पर। ये देखने और समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि वास्तव में मनुष्य के जीवन पर अधिकार किसका है। उस मनुष्य का स्वयं का है, या फिर उसके अपने नजदीकी संबंधियों का है, या जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता का है। ये देखना होगा और यह निर्णय करना होगा। अब आप अपनी ओर देख सकते हैं, जान सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं कि आपके अपने जीवन पर अधिकार किसका है। आपका अपना संपूर्ण अधिकार है, या आपके अपने संबंधियों का संपूर्ण अधिकार है, या जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता का आपके जीवन पर अधिकार है। छोटा सा विषय है, समझने की आवश्यकता है। पहले तो ये देखने की जरूरत है जीवन मिला कैसे है, दिया किसने है, तो ये स्पष्ट हो जाएगा। फिर अब ये समझ ले, ये जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है। ये शरीर, उसमें आप चेतना है, दोनों के मिलने से जीवन है, और दोनों के अलग होने की प्रक्रिया को जीवन का समापन या मृत्यु माना जाता है। ये स्पष्ट है, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है, ये जो जीवन आपको मिला है, यह आपकी अपनी मर्जी से मिला है, या आपके अपने संबंधियों ने दिया है, या उस जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता ने दिया है। ये निर्णय आपको करना होगा, स्वयं देखना होगा अपने आप को और निर्णय करना होगा। जो आपको जीवन मिला है, जिस देश में आप जन्मे हैं, जिस भाषा का चुनाव आपने किया, जिस परिवार में आप जन्मे हैं, जिस धर्म को स्वीकार किया, जैसा भी आपको शरीर प्राप्त हुआ है, जो भी माँ बाप आपको मिले हैं, इन पर देखना होगा। इस पर आपकी मर्जी रही है, या कुछ चीजों पर आपकी मर्जी रही है, या सभी चीजों पर आपकी मर्जी है। देखने की आवश्यकता है। जीवन मिला, चाहे स्त्री का या पुरुष का या अदर कुछ भी, क्या उस पर आपकी मर्जी चली? जो आपको परिवार मिला, क्या उस पर आपकी मर्जी चली? जो आपको समाज मिला, क्या उस पर आपकी मर्जी चली? जो आपको देश मिला, क्या उस पर आपकी मर्जी चली? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं तो इस सत्य को आप समझ लीजिए कि मनुष्य की मर्जी उसके अपने जीवन को मिलने से लेकर के, जो उसके अपने माँ बाप संबंधी आपको मिले हैं, कुछ संबंध ऐसे हैं जिन पर आपकी मर्जी चल सकती है, लेकिन कुछ संबंध ऐसे हैं जिन पर किसी मनुष्य की मर्जी नहीं चलती। माँ बाप, उसके भाई बहन, उस पर उसकी मर्जी नहीं थी। जो जीवन मिला उस पर उसकी मर्जी नहीं चली, जो मिल गया उसे स्वीकार करना पड़ा, जो माँ बाप मिल गए उन्हें स्वीकार करना पड़ा, जो देश मिला उसे स्वीकार करना पड़ा, जो सभ्यता मिली वो स्वीकार करना पड़ा। ये नहीं रहा कि हाँ इसमें आपकी मर्जी चली है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब आप देखें, जो आपको संबंध मिले हैं, जो दूसरा अधिकार संबंधियों का होता है, क्या जो संबंध आपको मिले हैं आपका अधिकार चला? उसमें भी स्पष्ट है नहीं। तो ये देखने की आवश्यकता है कि जो संबंध आपको मिले हैं, नजदीकी संबंध सबसे मुख्य, माँ बाप, भाई बहन, उनका अधिकार आपके जीवन में कितना है? क्या वह भी आपकी अपनी मर्जी से मिले हैं, या उन्हों की मर्जी से आप मिले? नहीं, किसी की मर्जी इसमें नहीं थी। हाँ, आगे चल करके बड़े होने के बाद आप दोस्त के संबंध है और संबंध है, आप मैरिज करते हैं, कुछ संबंध ऐसे जो आप स्वयं चुनाव करते हैं, ये संबंध हमें रखना है, नहीं रखना है। लेकिन और संबंध तो आपको जो मिले हैं उन्हें स्वीकार करना ही होता है।
तीसरा आप देख रहे हैं वो जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता। उसने मनुष्य को ये सब कुछ दिया है और अपने समान गुणों में, विशेषताओं में, सामर्थ्य में, समझ में, अधिकार में, कर्तव्य में, हर चीज में उसने अपने समान बनाया है। लेकिन किसने कितना स्वीकार किया है ये उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। अब आपको ये देखना है कि आपको अपने जीवन पर संपूर्ण अधिकार आपको अपना कायम रखना है, आपको अपना अधिकार संबंधियों पर दिखाना है। यह संबंधियों का अधिकार आपके जीवन में होना चाहिए, यह जीवन दाता सुप्रीम सत्ता का अधिकार आपके जीवन में होना चाहिए। एक सत्य समझने की आवश्यकता है, उस जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने आपको जीवन दिया, संबंध दिया, प्रकृति दी, लेकिन वह कभी भी किसी भी मनुष्य के जीवन पर और जो कुछ देता है प्रकृति या संबंध पर, उस पर वह अपना अधिकार नहीं दिखाता है। ये स्पष्ट समझ लेना। जिसने जीवन दिया, संबंध दिया, प्रकृति दी, वह कभी भी किसी मनुष्य पर या प्रकृति पर या अन्य संबंधों पर अपना अधिकार कभी न दिखाया है, न आज दिखा रहा है, न कभी दिखाएगा, कभी नहीं दिखाता। लेकिन ये अधिकार भाव आता कहाँ है? ये मनुष्य के ही मन में आता है। विचारणीय विषय है, क्या आपका अपने जीवन पर संपूर्ण अधिकार है? अब ये समझने की आवश्यकता है। एक अधिकार भाव वो होता है जब व्यक्ति दिखाता है कि हाँ ये मेरा शरीर है, मेरा जीवन जैसे मर्जी वैसे मुझे जीना है, मैं जी सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता, जो मर्जी मैं करूँ। एक अधिकार भाव हो। दूसरा अधिकार भाव संबंधों को दिखाता है, ये मेरे संबंधी है, इनको जैसा मैं आदेश दूंगा वैसा उनको करना पड़ेगा, जैसा मैं इनके साथ व्यवहार करूंगा इनको स्वीकार करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक अधिकार भाव वो है। दूसरा अधिकार भाव ये भी है व्यक्ति का कि मेरा जीवन है, इस जीवन पर अधिकार है। यदि अधिकार भाव दिखाते हैं तो किस भाव में? कि जो विचार है उन विचारों पर मेरा पूरा अधिकार होना चाहिए। वह विचार आपके अधिकार के अंदर रहे, अधिकार के बाहर न चले, आपकी मर्जी से चले। अधिकार में जो चीज होती है वो उसकी मर्जी से रहती है, और अधिकार के बाहर होना आपकी मर्जी के बाहर। आपके मन के अंदर उठने वाले विचार यदि आपके अधिकार क्षेत्र में है, आपकी मर्जी के अनुसार चल रहे, तो कहा जाएगा आपके अधिकार में है। यदि आप जो चीज नहीं चाहते विचार करना और आपके मन में विचार आता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका जीवन आपके अधिकार में है? प्रश्न उठता है, विचारणीय विषय। सोचिए, अपने आप से बात करके देखिए। इसी प्रकार आपकी भावनाएं, आपके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, जो अंतःकरण में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, जो हृदय में भावनाएं उत्पन्न होती है, विचारणीय विषय है। क्या वह भावनाएं आपके अधिकार क्षेत्र में है, आपके अंदर में है? आप जैसी भावनाएं चाहते हैं वैसी ही जन्म लेती है, जिन भावनाओं का जन्म आप नहीं चाहते वो भी जन्म लेती है। ये आपको अपने आप देखना होगा। इसके बाद निर्णय, जो आप निर्णय ले रहे हैं वो वास्तव में आपकी मर्जी का निर्णय होता है, या किसी प्रभाववश आप निर्णय ले रहे हैं, किसी कारणवश निर्णय ले रहे हैं, या उसमें आपके अपने जीवन के खुद के सिद्धांत बने हुए हैं और उन सिद्धांतों के अनुसार आप निर्णय ले रहे हैं। आप अपने जीवन के बनाए हुए अपने सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन का निर्णय ले रहे हैं, जो भी निर्णय लेना है, या किसी प्रभाव या किसी कारणवश निर्णय ले रहे हैं। ये आपको स्वयं देखना होगा, पता चल जाएगा कि आपका जीवन आपके अधिकार में है या नहीं है। अगली बात आती है जीवन का उद्देश्य। जो आपने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है, उस उद्देश्य के अनुसार आप जीवन जी रहे हैं, या उस उद्देश्य को पाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, या वह उद्देश्य आपका बदलता रहता है जीवन का। अभी कुछ है, थोड़ा समय बाद कुछ हो गया, साल 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद फिर बदल गया, फिर बदल गया, बदलता रहता है जीवन का उद्देश्य। या एक उद्देश्य जो आपने निर्धारित कर लिया, उस उद्देश्य को पाने के लिए लगातार आप प्रयत्नशील रहते हैं। ये आपको स्वयं निर्णय करना होगा, देखना होगा, इस सत्य को स्वीकारना होगा। क्या सत्यता है? क्या अब आप अपने आप से पूछें, क्या आपका जीवन आपके अधिकार क्षेत्र में है, आपके अधिकार में है? इसी प्रकार आपके संबंध है। क्या संबंधों में जो अधिकार भाव मनुष्य दिखाता है, अधिकार का मतलब यह है, क्या संबंधों में उनकी भावनाओं का आप सम्मान करते हैं,
उनके विचारों का सम्मान करते हैं, उनके निर्णय का सम्मान करते हैं, उनके जीवन के लक्ष्य का सम्मान करते हैं, उद्देश्य का सम्मान करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहा जाएगा आप उन संबंधियों को पर क्या कर रहे हैं, आपका अधिकार है। क्योंकि अधिकार का मतलब ये नहीं होता है अपने अनुसार चलना, अधिकार का मतलब यह होता है कि उनका सम्मान करना, उनकी भावनाओं का, उनके विचारों का, उनके निर्णय का, उनके जीवन का उद्देश्य का, और उसमें मदद करना, हर वक्त साथ देना, न कि विपरीत दिशा की ओर चलना। यदि कोई व्यक्ति विपरीत दिशा की ओर चलता है, गलत रास्ता चुनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग आपने देखा होगा संबंधों में गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। यानी संबंधों के बीच में गलत मार्ग क्या होता है, जो संबंध की मर्यादा है, जो संबंध की वास्तविकता है, उसको भूल करके उसके विपरीत कदम उठाते हैं, उस संबंध की मर्यादा को भूल जाते हैं, उस संबंध के महत्व को भूल जाते हैं, उसके महत्व को ना कर दे करके व्यर्थ की बातों का महत्व देते हैं, अपने अहंकार का महत्व देते हैं, व्यर्थ की बातों का महत्व देते हैं, मनी माइंडेड हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा धन का महत्व देते हैं, दूसरों के साथ तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, दूसरों से तुलना करते रहते हैं। तो वहां पर क्या कहा जाएगा, विचारी विषय आप अपने आप से पूछें, क्या वह अधिकार हुआ, हाँ या ना? आप अपना उत्तर अपने पास रख सकते हैं और समझ सकते हैं अपने आप को कि आपका अपने जीवन में कितना अधिकार है, आपके जीवन में संबंधियों का कितना अधिकार है, और आपका आपके संबंधों में कितना अधिकार है, और जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता का आपके जीवन में कितना अधिकार है, और उस अधिकार का एहसास कितना है आपको। ये बात हमने स्पष्ट आपको बता दी। जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता जिसने आपको जीवन दिया है, संबंध दिए हैं, प्रकृति के पांचों तत्व दिए, सब कुछ दिया है, वो कभी किसी पर अधिकार नहीं दिखाता है। लेकिन क्या आप अपना अधिकार उस जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता पर दिखाते हैं? आप एहसास करते हैं, आप अनुभव करते हैं उस जीवन दाता जगत नियंता के साथ ही मेरे संबंध है, उन संबंधों का अनुभव भी करना है, और जो उसने प्राप्तियां कराई, अपने समान बनाया है, गुणों में, विशेषताओं में, सामर्थ्य में, समझ में, उसको अपने अधिकार के तौर पर जो प्राप्त हुआ है उसका अधिकार समझ करके उसका उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो कहा जाएगा अधिकार, आप अपना अधिकार जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता पर दिखा रहे, रख रहे। ये वास्तविकता है। इस सत्य को स्वीकार करके चलने की जरूरत है, और स्वयं ही आपको निर्णय लेना होगा। जो आप निर्णय लेंगे उसी पर ही आप बेहतर ढंग से चल सकेंगे। बाकी किसी की भी राय पर कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रीति से नहीं चल सकता है। हर व्यक्ति केवल अपने ही लिए हुए निर्णय और अपनी ही बातों पर पूरी तरह से अमल कर सकता है और अपनी ही राय पर चल सकता है। इसलिए आवश्यकता है आप अपने जीवन के सिद्धांत स्वयं बनाएं और इस सत्य को समझने की कोशिश करें। आपका जीवन मूल्यवान है, आपका आपके अपने जीवन पर अधिकार है या नहीं है, संबंधों पर अधिकार है या नहीं है, संबंधियों का आप पर अधिकार है या नहीं है, जीवन दाता जगत नियंता का आप पर अधिकार है या नहीं है, आपका उस जीवन दाता और उसकी प्राप्तियों पर अधिकार है या नहीं है। इस सत्य को देखने, समझने और स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है कि मनुष्य का जीवन पर और संबंधों पर या जीवन दाता किस पर अधिकार है, या मनुष्य के जीवन पर आपका स्वयं का अधिकार है, आपके संबंधियों का अधिकार है या जीवन दाता का अधिकार है। यह देखने की आवश्यकता है। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो और आपका स्वयं पर संपूर्ण अधिकार हो, आपका अपने संबंधियों पर संपूर्ण अधिकार हो और आपका जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता पर अधिकार हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।